आज देखते हैं लीड कोड 1344 एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। तो इसमें हमें एक क्लॉक दिया होगा एंड हमें ये आर एंड मिनट एंड के बीच का एंगल ढूंढना है। जो स्मॉलर एंगल है वो ढूंढना है। अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जनरल चीज़ें हैं जो पता होनी चाहिए। पहला तो ये है कि सपोज़ मैं एक टाइम ले लेता हूँ जो कि है 1 o'clock। ये 1 o'clock है, लेकिन जैसे सपोज़ मैं टाइम ले लेता हूँ 1:15, तो जब 1:15 बोलता हूँ मैं, तो ये जो आर हैंड है, जो मिनट हैंड है, ठीक है, मिनट हैंड तो इधर आ जाता है 15 पे या 3 बोलो, ठीक है। एंड जो आर हैंड है ये भी थोड़ा सा टिल्ट होता है, राइट, ये भी थोड़ा सा मूव होता है, लेकिन ये कितना मूव होता है ये आपको पता होना चाहिए। एंड वो कितना मूव होता है, 1/2 डिग्री से मूव होता है पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज़ मेरा एक टाइम ले लेता हूँ मैं, ये तो कितना है 1 o'clock है, ये 1 o'clock है। सपोज़ मैं ये वाला टाइम ले लेता हूँ 1:1, तो इससे ये जो मिनट हैंड है ये तो आपको पता है इधर होगा, मिनट हैंड तो यहाँ पे होगा, लेकिन ये जो आर हैंड है ये एकदम हल्का सा आगे आ जाएगा एंड वो कितना आएगा, 1/2 डिग्री से आगे आएगा। तो ये है पहला चीज़ जो पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हर 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का एंगल गैप है, ये भी पता होना चाहिए। अब इतना पता होने के बाद आप एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो। एंड हाँ, तीसरी चीज़ ये है कि जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री से मूव होता है पर मिनट, ठीक है। आर एंड मूव होता है 1/2 डिग्री से पर मिनट एंड मिनट एंड मूव होता है 6 डिग्री से पर मिनट। अगर आपको ये 3 चीज़ पता हो तो एक बार आप खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं तो मैं एक एल्गो बता देता हूँ। सपोज़ मेरे पास, अच्छा अभी मेरे को क्या ढूंढना क्या है, ये मिनट एंड और आर एंड के बीच का एंगल। एंगल को क्या डिस्टेंस बोल सकता हूँ मैं, डिस्टेंस जैसा ही कुछ है ना एंगल भी। अच्छा मैं अगर सपोज़ एक कार ले लेता हूँ, ठीक है, एक कार ले लेता हूँ, ये है C1, एक और कार ले लेता हूँ C2, ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ट्रैक है इनका। अब सपोज़ मेरे को पता है C2 स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आ गया है, ठीक है, इस पॉइंट तक, एंड C1 स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक आ गया है, इस पॉइंट तक। C1 कहाँ से आया, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, एंड C2 यहाँ से लेके यहाँ तक आया। तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल सकता हूँ इन दोनों के बीच का? हाँ निकाल सकता हूँ। जो C1 वाला डिस्टेंस है उससे मैं C2 वाला डिस्टेंस को माइनस कर दूँ तो मेरे को इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर ये एक लीनियर स्केल में एप्लीकेबल है तो ये एंगल में भी एप्लीकेबल ही होगा ना। तो ये है एल्गोरिदम, हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या करना है हमें। पहले मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं क्या करूँगा कि इसको एज ए रेफरेंस पॉइंट मार्क करूँगा एंड देखूँगा कि जो आर एंड है वो मेरा आर एंड कितना मूव हुआ है। तो मेरा आर एंड यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है, ठीक है। मेरा मिनट एंड यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया, ठीक है। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा, डिस्टेंस या एंगल। ये इसमें एप्लीकेबल हो गया, इसमें भी देख लेते हैं। मेरा जो आर एंड है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है, मेरा जो मिनट हैंड है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया है। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। यही है मेरा एल्गोरिदम। अगर आपको अभी समझा हो तो देख लेना खुद से, नहीं तो अब कोड पे आता हूँ सीधा। तो जैसा मैंने बताया कि जो आर हैंड है, पहले तो
हर एक ये 12 1 ठीक है, हर 1 घंटे में 30 डिग्री आर एंड मूव करता है। आर एंड ये जो भी मिनट हैंड की, ये हर 1 to 2 के बीच में भी 30 डिग्री का गैप है, हर 1 घंटे के बीच में 30 डिग्रीज का गैप है। तो मैंने वही किया है 30 इंटू आर एंड। तो सपोज़ 1 o'clock बोलूँ मैं, तो मेरा जो मेरे आर एंड है वो इधर होगा, तो मतलब मेरा आर एंड 30 डिग्री से मूव हो गया है। तो मैंने वही लिखा है 30 डिग्री। और जैसा मैंने बताया, सपोज़ 1 o'clock है डॉट, तब तो ठीक है ये इतना 30 डिग्री से मूव हुआ है, लेकिन सपोज़ थोड़ा मिनट्स ये हो गया है, सपोज़ 1 o'clock 1:15 हुआ है, तो मेरा आर एंड थोड़ा सा 30 डिग्री प्लस थोड़ा और भी मूव होगा। वो कितना मूव होगा? ½ डिग्री पर मिनट। तो वही मैंने ऐड किया। तो इससे मेरे को पता चल गया आर एंड मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना मूव हुआ है, ठीक है। और जैसा मैंने मिनट हैंड के लिए बताया, मिनट हैंड हर 1 मिनट में 60 डिग्री को मूव करता है, तो वही 6 इंटू मिनट्स। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो जैसा मैंने बताया। एंड ये क्यों किया है, ये वाली चीज़ क्यों की है ये मैं बताता हूँ। जब आप ये वाले टेस्ट केस देखो, ये वाले टेस्ट केस में जब आपको टाइम क्या है 12:30 है ना टाइम इसमें, तो जब आप आर एंड का मूवमेंट निकालो इसमें, तो ये कितना आएगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 0.5 इंटू मिनट कितना है 30 मिनट्स तक था, 12:30 ना। तो ये कुछ मैं बताऊँ ये क्या कैलकुलेट कर रहा है, ये कैलकुलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट, यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट प्लस ये थोड़ा सा और आगे तक, बेसिकली इतना मूवमेंट कैलकुलेट कर रहा है। इस पॉइंट से लेके इधर तक कैलकुलेट कर रहा है ये। एंड जो आर एंड का कैलकुलेशन है वो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। अब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को ये वाला पार्ट मिलेगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ये मिलेगा, राइट। इतना वाला पार्ट मिलेगा, लेकिन मेरे को कौन सा वाला पार्ट चाहिए, मेरे को तो यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट चाहिए। तो इसीलिए अगर ये पूरा सर्कल है 360 का, इसमें से मेरे को यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मिल गया, लेकिन ये बिगर पार्ट है। मेरे को जो स्मॉलर एंगल निकालना है ना, ये दोनों आर एंड मिनट एंड के बीच का स्मॉलर एंगल निकालना है, तो मैं 360 से माइनस करके देख लूँगा। एंड ये हर बार के लिए कर लेता हूँ, आगे जाके और भी टेस्ट केस होंगे जिसमें शायद फेल हो जाए, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है मैट डॉट में एक तो डिफरेंस या 360 माइनस डिफरेंस, इनमें से जो मिनिमम होगा उसे रिटर्न करना है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ 1, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ 1। कोड मिल जाएगा पिन कमेंट में, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ लेना।